वेयर इज अरिहा शाह? पिता प्यार दुला के अनाथों के जैसी जिंदगी दे दी है। मैं हमारी बच्ची को वो नरक की जिंदगी नहीं देना चाहती। आखिर कहाँ है भारत की बेटी अरिहा शाह? युंगेनडाम्ट यानी कि जर्मन फॉस्टर केयर ने अरिहा के माता पिता को लाख रुपयों का बिल भेजा है। आज का ये वीडियो कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ अनकंफर्टेबल सवालों के लिए। आज का वीडियो भारत की बेटी अरिहा शाह के अधिकारों के लिए। जर्मन फॉस्टर केयर ने जो खर्चे का बिल भेजा है, आंकड़े जानकर हमारी आंखें लाल हो जाएगी। 5 पॉइंट्स में पूरा विषय समझेंगे और हम अरिहा शाह के लिए क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दे, अरिहा शाह एक इंडियन सिटीजन है। सितंबर 2021 से वो बर्लिन जर्मनी में जर्मन फॉस्टर केयर सिस्टम यानी कि युंगेनडाम्ट के अंतर्गत रखी गई है, या ऐसा कह सकते हैं कि लीगली किडनैप कर दी गई है। अरिहा शाह के माता पिता के खिलाफ जो पुलिस केस जर्मनी में चल रहा था वो फेब 2022 में बिना किसी चार्जेस के बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी अरिहा को अपने माता पिता के पास नहीं भेजा गया और अरिहा की कस्टडी का केस चलता रहा। 2024 में हायर कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की सिफारिश के अनुसार अरिहा को पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में माता पिता के साथ रखा जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अरिहा की कस्टडी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को सौंप दी गई। अरिहा शाह की कस्टडी किसको देनी वो राइट्स अब फिलहाल जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के पास है। वर्तमान में अरिहा शाह की कस्टडी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के पास ही है और फिलहाल इस समय पर इस मामले से संबंधित कोई भी एक्टिव लीगल प्रोसेस जर्मनी में नहीं चल रहा है। अगर आप अरिहा का पूरा केस जानना चाहते हैं तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुछ फैक्ट्स ध्यान से समझिए। अरिहा को किसी भी इंडियन व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं है, इंडियन फेस्टिवल्स मनाने की अनुमति नहीं है। वहाँ की इंडियन एम्बेसी को ये तक नहीं बताया जाता है कि अरिहा कहाँ पर रहती है और किस स्थिति में है, किसके साथ रहती है। उन्हें भी अरिहा का एक्सेस नहीं दिया गया है, जबकि वो इंडियन सिटीजन है। कभी कभार सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स, वो भी सिर्फ नाम के लिए होती है। सबसे गंभीर बात यह है कि अरिहा आज पूरी तरह जर्मन सिस्टम में आइसोलेटेड है। अरिहा अभी सिर्फ 4.5 साल की है और अक्टूबर 2025 तक उसका फॉस्टर केयर 5वीं बार बदला जा चुका है। 4-5 साल की उम्र में बार बार घर बदलना, बार बार केयर टेकर बदलना, उस छोटी सी बच्ची पर कितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता होगा सोचिए। क्या ये मेंटल टॉर्चर नहीं है? क्या ये मेंटल अब्यूज नहीं है? जर्मन सिस्टम अरिहा को ना इमोशनल स्टेबिलिटी दे पा रहा है, ना ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, और ना ही उसे उसके अधिकार दिए जा रहे हैं। क्या अरिहा शाह के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? क्या उसके कोई चाइल्ड राइट्स नहीं है क्या? क्या उसे उसके धर्म को, उसके कल्चर को, उसकी भाषा को सीखने का, समझने का अधिकार नहीं है क्या? भारत सरकार ने कई प्रयास किए और समय समय पर अपडेट्स भी दिए। समय समय पर जर्मनी में रहे इंडियन ऑफिशियल्स को अरिहा से साल में 2-3 बार मुलाकात की अनुमति भी मिली है। उसे कुछ बुक्स दी गई, टेम्पल विजिट की अनुमति भी कभी कभार दी गई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इन प्रयासों से अरिहा की इंडियन आइडेंटिटी सच में सुरक्षित हो रही है क्या? अरिहा को उसकी मातृभाषा गुजराती या फिर हिंदी, ये तो छोड़ो, उसे इंग्लिश भी सिखाई नहीं जा रही है। उसे सिर्फ जर्मनी के छोटे से गांव में रखकर सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आप खुद सोचिए। क्षमा चाहते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अरिहा का कल्चर, उसका रिलीजन, उसकी लैंग्वेज, उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं हो रही है। एक उदाहरण लीजिए, अगर किसी जर्मन बच्चे को इंडिया में रख दिया जाए किडनैप करके लीगली, और साल में 1-2 बार जर्मनी के बारे में बताया जाए, तो क्या वो बच्चा जर्मन कल्चर को समझ पाएगा क्या? क्या उसकी पहचान सुरक्षित रहेगी? उत्तर साफ है, क्लियरली नो, नहीं। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अरिहा की इंडियन आइडेंटिटी, रिलीजन, उसका कल्चर सिर्फ इंडिया में ही सही रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। It is essential that her cultural rights are ensured and she grows up in Indian surroundings. एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट सामने आया है। इंडियन एम्बेसी ने अरिहा को गणेश जी पर आधारित एक पुस्तक दी थी कि वो भारतीय संस्कृति को जान पाए, लेकिन अरिहा को अभी तक सिर्फ इतना ही पता है, या शायद इतना ही बताया होगा कि वो सिर्फ एक हाथी की कहानी है। उसे ये तक नहीं बताया गया कि वो गणेश जी है। इसे देखकर एक प्रश्न उठता है कि क्या उसे जानबूझकर भारतीय संस्कृति से दूर रखा जा रहा है? जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि उसे जर्मनी में किसी इंडियन फैमिली के पास रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है।
इंडियन फैमिली के लिए जो कंडीशंस रखी गई है वे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, उस फैमिली की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, वो फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ कभी इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते, फैमिली में से महिला सदस्य को करियर पूरी तरह से छोड़ना होगा, लाइफस्टाइल पूरी तरह युंगन डैम्ट के कंट्रोल में रहेगी। ये मेंटली एग्जॉस्टिंग कंडीशंस देखकर क्लियरली समझ में आता है कि जर्मन फॉस्टर केयर वाले चाहते ही नहीं है कि कोई इंडियन अरिहा को संभाले। ये कंडीशंस कम और टॉर्चर ज़्यादा लगता है। इससे डाउट पैदा होता है कि क्या ये विकल्प जेन्युइन था या सिर्फ दिखावा था। अब आते हैं सबसे चिंताजनक पहलू पर। जर्मन फॉस्टर केयर ने अरिहा के पेरेंट्स को बिल भेजा है 55,000 रुपीज पर मंथ, 55,000 रुपये हर महीने के। सितंबर 2021 से जून 2024 तक कुल लगभग 22 लाख रुपयों का बिल दिया है। और जब तक अरिहा 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक ये 55,000 रुपये हर महीने देने होंगे। यानी कि बच्चे को पेरेंट से अलग रखो, उसे उसके देश से अलग रखो, उसे उसके धर्म, कल्चर, लैंग्वेज सबसे अलग रखो, उसे स्टेबल लाइफ मत दो, उसके चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन करो, उसके ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दो और उसके दर्द की कीमत भी पेरेंट से ही वसूली जाए। इसके अलावा कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट रिपोर्ट, ट्रांसलेटर फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, इन सब का मिलाकर लगभग 16 लाख रुपयों का अलग बिल अरिहा के माता पिता को भेजा गया है। जबकि कोर्ट ने उसी एक्सपर्ट रिपोर्ट को बाद में इग्नोर भी कर दिया जिसने अरिहा को माता पिता के साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रहने का सजेशन दिया था। आज की स्थिति यह है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से अरिहा के पिता की नौकरी भी चली गई है और फाइनेंशियल कंडीशन बेहद कमज़ोर हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जर्मन फॉस्टर केयर अरिहा के माता पिता की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, तो क्या अब वे उन्हें फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सवाल उठता है, अगर 55,000 रुपीज़ पर मंथ, 55,000 रुपये हर महीने अगर अरिहा इंडिया में होती तो उसे बेहतर शिक्षा, बेहतर केयर और स्टेबल लाइफ मिल सकती थी। तो फिर जर्मनी में उसे रख कर बिना स्टेबल फैसिलिटीज़ या कल्चरल एनवायरनमेंट दिए इतना पैसा क्यों वसूला जा रहा है? सोचिए, 55,000 रुपये हर महीने में इंडिया में एक बच्चे को बहुत अच्छे से पाला जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन जर्मनी में उसकी क्या हालत हो रही है हम देख ही रहे। जर्मनी जाने वाले या फिर जर्मनी में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए भी ये केस एक चेतावनी है। ये लोग कल आपका बच्चा भी इस तरह से छीन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि वर्तमान में अरिहा की कस्टडी जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के पास ही है और फिलहाल इस समय पर इस मामले से संबंधित कोई भी एक्टिव लीगल प्रोसेस चल नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरवेंशन का समय है। जनवरी 2026 के 3rd वीक में जर्मन चांसलर भारत आने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमें आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं फॉरेन मिनिस्ट्री इस विषय को मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि मूल सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। अरिहा ने क्या अपराध किया है? अरिहा भारतीय नागरिक है और जब भारत उसे सुरक्षित रखने में सक्षम है तो जर्मनी उसे भारत क्यों नहीं भेज रहा है? क्या वो अरिहा को जर्मन बनाना चाहते हैं? क्या जर्मनी को इंडियन सिस्टम पर भरोसा नहीं है क्या? जबकि इंडिया और जर्मनी दोनों UNCRC के सिग्नेटरी है। आखिर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अरिहा की इंडियन आइडेंटिटी को खत्म क्यों करना चाहती है? जानकारी के अनुसार जैन 2026 के 3rd वीक में जर्मन चांसलर भारत के साथ ट्रेड डील करने आ रहे हैं और जर्मनी को भारत के साथ व्यापार करने पर भरोसा है। तो फिर अरिहा को वापस भेजने के विषय में वही भरोसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अगर जर्मनी को अरिहा की सच में चिंता है तो भारत भेजकर भारतीय सरकार से कहकर मॉनिटरिंग भी तो करवा सकती है। कुल मिलाकर हमारी मांग इतनी ही है कि अरिहा किसी भी तरह से जल्द भारत अपने घर वापस आए। ऑलरेडी अरिहा 4 साल से जर्मनी में अनाथों की जिंदगी जी रही है। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अरिहा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये उसके चाइल्ड राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जर्मन चांसलर और इंडियन लीडरशिप से अरिहा की सेफ एंड अर्लीस्ट रिपाट्रिएशन की मांग हमें उठानी है। ये कोई विरोध नहीं है या फिर नफरत नहीं है, बल्कि एक मासूम भारतीय बच्ची के अधिकारों की बात है। जब पूरा देश और पूरी कम्युनिटी उसका इंतजार कर रही है तो उसे अकेलेपन और आइडेंटिटी लॉस की जिंदगी क्यों दी जा रही है? अरिहा को रोका जा रहा है क्योंकि वो अनसेफ है या फिर क्योंकि वो इंडियन है? जानकारी के लिए बता दें, रोमानिया के बच्चों को जब इस तरह से जर्मन फॉस्टर केयर ने लीगली किडनैप करके अपने पास रखा था, तब रोमानिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जर्मनी जाकर बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था और कड़े शब्दों में घोषणा की थी कि अगर रोमानिया के बच्चे को वापस रोमानिया नहीं भेजा गया तो हम जर्मनी में ही पूरी पार्लियामेंट बिठा देंगे। और प्रेशर में आकर जर्मनी ने उन बच्चों को भेज दिया था।
यानी कि प्रेशर काम कर सकता है। रोमानिया जैसा छोटा सा देश अपने बच्चे को वापस ला सकता है, तो क्या भारत नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और इस कार्य को करने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम भी है। 4 साल की एक बच्ची जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसके माता पिता पर कोई आरोप नहीं है, जिसके देश ने साफ कहा है कि हम उसे संभाल सकते हैं, फिर भी उसे घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? अरिहा शाह का अपराध क्या है? इंडियन होना। वो कोई फाइल नंबर नहीं है, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची, और बच्चियां घर लौटती है और भारत की बेटी अरिहा घर लौटेगी। ब्रिंग अरिहा बैक नाउ।